ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विज्ञान खंड का प्रथम अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे द्वारका में वेदव्यास जी का आगमन और उग्रसेन द्वारा उनका स्वागत पूजन। तो आइए शुरू करते हैं। राजा बहुलाश्व ने कहा, मुने श्री हरि भगवान श्री कृष्णचंद्र के उस भक्ति मार्ग का जो सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसके प्रभाव से मैं भी भक्त बन जाऊं, वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वेद व्यास जी के मुख से सुने हुए भक्ति मार्ग का मैं वर्णन करता हूँ। यह वह मार्ग है जिस पर चलने से भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। मैथिल अपने भुज खंडों के बल से उद्धत इंद्र पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में सुधर्मा नाम की दिव्य सभा की प्रतिष्ठा की थी। राजन, विश्वकर्मा के द्वारा रचे गए वैधुर्य मणि के खंभों की करोड़ों पंक्तियाँ उसके मंडप की शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ की भूमि पद्म राग मणि से जड़ी गई थी। उस पर गूंगे की दीवालों से कई भाग बने थे जिन पर रंग बिरंगे चौंदोवे शोभा दे रहे थे और मोतियों की झालरें लटकाई हुई थीं। उसकी दीवारें सिंहासन के आकार की थी। उन पर काले मेघ में कौंधने वाली बिजली का सा प्रकाश फैलाने वाले जाम्बूनद स्वर्ण के करोड़ों चमचमाते हुए कलश सुशोभित थे। वहाँ प्रातःकालीन सूर्य की भांति चमकने वाले रत्न में केयूर, करधनी, कंकड़ और नुपुरों से सैकड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को झटकाने वाली तथा चमचमाते हुए कुंडलों से विभूषित गंधर्वों की स्त्रियां हर्ष में भरकर गान किया करती थी और सुमधुर वादों के साथ विद्याधारियां परस्पर लाग डांट रखती हुई नृत्य करती थीं। उसके चारों कोनों में मनोहर देव वृक्षों सहित नंदन, सर्वतोभृद, धौर्व्य एवं चित्ररथ नामक वन सुशोभित थे। महाराज, उस सभा प्रदेश के अंतर्गत स्वच्छ जल वाले लाखों सरोवर तथा भ्रमरों से भरपूर बहुत से हजार दल वाले कमल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार की वह सुधर्मा सभा ध्वजा एवं पताकाओं से अलंकृत तथा 10 योजन के विस्तार वाली थी। 5 योजन की उसकी ऊंचाई थी। उसमें गया हुआ पुरुष अपने को श्रेष्ठ समझता है। जिसे वहाँ का सिंहासन उपलब्ध हो जाता वह तो मैं इंद्र हूँ, यूँ कल्पना करने लगता है। त्रिलोकी में जितने चातुर्य गुण हैं वे सभी उस पुरुष के शरीर में आकर रहने लगते हैं। वहाँ जितनी देर मनुष्य ठहरता है उतनी देर तक शोक, मोह, जरा, मृत्यु तथा भूख प्यास से 6 प्रकार की उर्मियाँ विकार उसके पास नहीं फटकती। महाराज, जितने महापुरुष वहाँ प्रवेश करते हैं उतनी ही बड़ी वह सभा अपने प्रभाव से दिखाई देने लगती है। मैथिल यादवों की संख्या 56 करोड़ थी। अनुचरों सहित वे सभी उक्त सभा भवन के आंगन के 1/4 भाग में ही समाये हुए दिख पड़ते थे। महाराज, जहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान रहते हैं उस सभा का वर्णन कौन कर सकता है। उस सभा में एक दिन महाराज उग्रसेन विराजमान थे। करोड़ों यादव उन्हें घेरे हुए थे। सूत, मागध और बंदियों द्वारा महाराज का यशोगान हो रहा था। साक्षात पराशर कुमार मुनिवर वेद व्यास जी आकाश मार्ग से वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्यामल थी और वे बिजली के समान पीली जटा धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर यदुराज तुरंत खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया। फिर उन्हें आसन पर बिठाकर तथा पूजा के उपचार समर्पित कर वे मुनि के सामने खड़े हो गए। राजा उग्रसेन बोले, ब्राह्मण, आज आपके यहाँ पधारने पर मेरा जन्म, महल तथा धर्माचरण सब कुछ सफल हो गया। भगवान, आप जैसे सदा आनंद स्वरूप महानुभवों की कुशल तो स्वयं श्री कृष्ण चंद्र वो अभिष्ट है, फिर भी अपनी कुशल कहिए जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं। प्रभु, आपके समान साधु पुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लौकिकी और पारलौकिकी दोनों प्रकार की सिद्धियाँ रहती ही हैं। मुनिवर व्यासी, जहाँ संत पुरुष एक क्षण भी निवास करते हैं वहाँ स्वयं हरि रहते हैं। ब्राह्मण, फिर लौकिक गुणों की तो बात ही क्या है। मुनिवर, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य अथवा यज्ञ किया था जिसके फलस्वरूप मुझे द्वारका का राज्य प्राप्त किया हो गया। यही नहीं, आपके समान बड़े बड़े ब्राह्मण देवता मेरे महलों में प्रतिदिन पधारते रहते हैं। इससे मैं अनुमान करता हूँ कि मैंने निसंदेह सबसे बड़ा पुण्य किया है। व्यास जी ने कहा, महाराज, तुम धन्य हो और तुम्हारी निर्मल बुद्धि को भी धन्यवाद है। राजन, पूर्व जन्म में तुमने सबसे बड़ा पुण्य किया था। राजन, तुम्हारा नाम मरुत था। मन में किसी भी प्रकार की कामना न रखकर तुमने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया था। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। तुम्हारे निष्काम भाव से तुम्हें यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री कृष्णचंद्र साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ही हैं। अनंत ब्रह्मांड उनके अधीन हैं और वे परात्पर प्रभु गोलोक के स्वामी हैं। वे परम स्वतंत्र होने पर वे भक्ति के वशीभूत हो तुम्हारे महल में विराजते हैं।
यदुराज, यही बड़ी विचित्र बात है कि भजन करने वालों को भगवान मुक्त कर देते हैं किंतु भक्ति का साधन कभी नहीं देते। राजन, इसलिए भक्ति योग को बहुत दुर्लभ समझो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल दूसरा अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।